next is replication of virus. जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा, वायरस में दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्स द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस. जब भी वायरस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है तो न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर एंटर करेगा, कैप्सिड रिमेन्स आउटसाइड एंड दैट न्यूक्लिक एसिड कॉजेज मल्टीप्लिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरस पार्टिकल्स. तो infective part of virus is nucleic acid. During infection, only nucleic acid enters inside the host cell, and protein capsid remains outside. इन्फेक्शन के समय वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर जाता है और प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है. ये न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के सिस्टम को, होस्ट सेल के राइबोसोम को, होस्ट सेल के एंजाइम्स को, होस्ट सेल के अमीनो एसिड को, होस्ट सेल के न्यूक्लियोटाइड्स को, इन सभी को यूज करके वायरस के लिए जरूरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. वायरस कंसिस्ट ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. वायरस के पास खुद का कोई सिस्टम नहीं होता, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है, इसलिए वायरस कंप्लीटली होस्ट सेल की मशीनरी पे डिपेंड करता है. होस्ट सेल के न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, राइबोसोम्स और एंजाइम्स को यूज करके वायरस अपने लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाएगा और अपने न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वायरस completely depends on host machinery for synthesis of proteins and replication of its nucleic acid. तो वायरस कंप्लीटली होस्ट सेल पे डिपेंड करता है. होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके वायरस अपने लिए नेसेसरी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करता है. किस तरह से वायरस होस्ट सेल को यूज करते हैं, किस तरह से इन्फेक्शन होता है, इसके अकॉर्डिंग रेप्लिकेशन ऑफ वायरस दो तरह के होते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन और फर्स्ट टाइप ऑफ साइकिल इज कंसिडर्ड एज लाइटिक और वायरुलेंट साइकिल. फर्स्ट टाइप जो वायरस साइकिल का है उस साइकिल को लाइटिक या वायरुलेंट साइकिल कहा जाता है. इस साइकिल में क्या होगा, वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल में पेनिट्रेट करता है, उसके बाद वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल में अपने लिए नेसेसरी प्रोटीन्स, एंजाइम सिंथेसाइज करेगा, वायरस के न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन होगा, असेंबली होगी वायरस पार्टिकल की एंड द होस्ट सेल बस्ट लिबरेटिंग द न्यू वायरस पार्टिकल. दैट इज व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज वायरुलेंट. So in virulent life cycle what happens? Host cell is caused to undergo lysis or breakdown. Host cell जिसमें इन्फेक्शन होता है उसकी एंड में, साइकिल के एंड में लाइसिस या बस्टिंग होती है
इसलिए इसे वायरुलेंट लाइफ साइकिल कहा जाता है। सो इस साइकिल में सबसे पहली स्टेज क्या होगी? सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया infected by a bacteriophage. So first step will be बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये होस्ट सेल से अपने टेल फाइबर्स के थ्रू अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग विल बी attachment of virus to the host cell. Attachment के बाद collar के help से, a collar is a structure present here. This is viral nucleic acid. Collar virus के nucleic acid को host cell में inject कर देगा. So this nucleic acid is now injected into host cell. Virus nucleic acid host cell में आ गया, ये host cell का nucleic acid है. Okay. So first step during the infection process is attachment. So सबसे पहली चीज क्या हुई? Virus attaches to host cell. वायरस अपने पेग्स और टेल फाइबर्स की सहायता से होस्ट सेल से अटैच हो जाता है। अटैचमेंट के बाद वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल में एंटर करेगा, इंजेक्ट होगा। सबसे पहले वायरस लाइसोजाइम सीक्रेट करेगा, दैट विल क्रिएट अ पोर इन होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड देन द न्यूक्लिक एसिड इज फोर्सफुली इंजेक्टेड इनटू द वायरस सेल। सेकेंड इज इंजेक्शन ऑफ viral nucleic acid in host cell. Viral nucleic acid is now injected inside the host cell. So this is viral DNA and this is host DNA. Okay. Next step will be वायरस का न्यूक्लिक एसिड डीएनए एमआरएनए सिंथेसाइज करता है। सो दिस इज वायरल डीएनए, इससे एमआरएनए की सिंथेसिस हुई और होस्ट के राइबोसोम इस एमआरएनए से अटैच हो जाएंगे एंड वायरस के लिए नेसेसरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस आकर करती है। सो थर्ड पॉइंट विल बी वायरल न्यूक्लिक एसिड transcribes mRNA which translates proteins using host सेल राइबोसोम। जो होस्ट सेल के राइबोसोम को यूटिलाइज करके वायरस के लिए जरूरी प्रोटीन्स की सिंथेसिस कैरी आउट करता है। देन नेक्स्ट विल बी होस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक कर दिया जाएगा। Degradation or fragmentation of host nucleic acid occurs and viral proteins, proteins of virus are synthesized. So next step, degradation of viral degradation of host nucleic acid occurs. होस्ट के न्यूक्लिक एसिड का फ्रैगमेंटेशन हो गया,
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वायरस का डीएनए होस्ट सेल के अंदर बहुत सारे वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। कोट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, रैंडमली बहुत सारे कैप्सिड बनेंगे, पेग्स, स्पाइक्स, टेल फाइबर, सब कुछ इंडिपेंडेंटली सिंथेसाइज हो जाते हैं। यानी वायरल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है उनकी सिंथेसिस आकर करती है। सो नेक्स्ट इज वायरल कोट और कैप्सिड प्रोटीन्स are synthesized in host cell। होस्ट सेल में वायरल कैप्सिड प्रोटीन्स की सिंथेसिस आकर करती है। देन नेक्स्ट स्टेप, वायरस के न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन। इन कोट प्रोटीन्स के साथ साथ ये कोट प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, टेल फाइबर्स। देन वायरल न्यूक्लिक एसिड आल्सो रेप्लिकेट्स फॉर्मिंग नंबर ऑफ कॉपीज। सो रेप्लिकेशन ऑफ viral nucleic acid undergoes replication forming its multiple copies। वायरस के न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन जिससे वायरस की मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन, वायरस न्यूक्लिक एसिड की मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड प्रोटीन असेंबल होकर कंप्लीट वायरस पार्टिकल सिंथेसाइज करते हैं। So assembly will be there, forming complete infectious virus particles। वायरल न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन के बाद असेंबली होगी जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड असेंबल होकर कंप्लीट वायरस पार्टिकल फॉर्म करते हैं। जब कंप्लीट वायरस पार्टिकल फॉर्म होंगे तो लाइसोजाइम का सीक्रेशन होगा, दैट विल कॉज बस्टिंग ऑफ द होस्ट सेल, लिबरेटिंग द वायरस पार्टिकल्स। सो नेक्स्ट, असेंबली ऑफ nucleic acid and proteins and capsid to form complete virus। जब complete virus का formation होगा then lysozyme is secreted which causes busting of host cell। So secretion of lysozyme which causes busting of host cell। Now this is the reason why this life cycle is known as lytic or virulent life cycle। वायरस होस्ट सेल में एंटर करने के बाद एक्टिव स्टेट में रहता है। इट अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन, होस्ट सेल के सिस्टम को कंट्रोल में लेकर वायरस का न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स कॉपी बनाते हैं। असेंबली होती है, कंप्लीट वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन। जब वायरस पार्टिकल कंप्लीटली बन जाते हैं तो लाइसोजाइम का प्रोडक्शन,
That lysozyme causes bursting of the host cell, liberating the virus particle. So actively पूरा process आकर करता है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को कहा जाता है lytic or virulent life cycle. So this life cycle is also known as lytic or virulent life cycle because actively the virus multiplies, forming its large number of copies, at the end causes lysis of the host cell. So second type of life cycle is lysogenic or temperate cycle. इस लाइसोजेनिक और टेम्परेट साइकिल की फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम होती है. वायरस अटैचेस टू द होस्ट सेल. तो फर्स्ट स्टेप विल बी अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सेल. Second step will be similar. Injection of viral nucleic acid into host cell. पहले वायरस अटैच होगा होस्ट सेल से, न्यूक्लिक एसिड विल बी इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल. Now this nucleic acid inactive state में ही रहेगा और ये न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है. This is host nucleic acid, host डीएनए. वायरल डीएनए की वजह से होस्ट डीएनए में एक कट होगा. सर्कुलर होस्ट डीएनए ब्रेक्स और ओपन्स अप. वायरल न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल में पेनिट्रेट करने के बाद होस्ट सेल के डीएनए को ओपन अप करता है. सर्कुलर डीएनए है, इट ओपन्स अप लाइक दिस. और इस ओपन अप फ्रैगमेंट में वायरस का डीएनए इस तरह से अटैच हो जाएगा. यानी यहां पर जब ये ओपन हुआ, दिस न्यूक्लिक एसिड नाउ अटैचेस इटसेल्फ विद द होस्ट डीएनए. इस तरह की लाइफ साइकिल किन में पॉसिबल है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले वायरस में आकर करती है. जो एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं ये बैक्टीरियोफेज का है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आकर करता है. सो वायरस न्यूक्लिक एसिड गेट्स एसोसिएटेड विद होस्ट न्यूक्लिक एसिड. इस स्टेज में वायरस को प्रोवायरस कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड को प्रोफेज कहते हैं. टर्म प्रोवायरस और प्रोफेज इज यूज्ड फॉर वायरस. अब इस लाइफ साइकिल में वायरस कामली अपने साइलेंटली अपनी कॉपी सिंथेसाइज करेगा. इस सेल के डिवीजन से, नाउ दिस बैक्टीरियल सेल अंडरगोज डिवीजन, इट फॉर्म्स टू सेल. जब इस बैक्टीरिया, अब वायरल का इंडिपेंडेंटली डिवीजन नहीं होगा, होस्ट सेल के डिवीजन के साथ वायरस भी डिवाइड करेगा. यानी इंडिपेंडेंटली वायरस डिवाइड नहीं करता. इस होस्ट सेल्स के डिवीजन से अब दो सेल बने, दोनों सेल में वायरस का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा. ये जो दो सेल सिंथेसाइज होंगे, दो सेल्स विल हैव वायरल न्यूक्लिक एसिड. एक सेल के डिवीजन से दो सेल, दोनों सेल में वायरस का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है. यानी इस लाइफ साइकिल में वायरस इंक्रीजेस इट्स नंबर और फॉर्म्स इट कॉपीज साइलेंटली without showing any external symptoms on the cell. So this is known as temperate life cycle. So injection of viral nucleic acid into the host cell. Viral nucleic acid attaches itself to host cell DNA. Viral nucleic acid attaches itself to host cell DNA.
वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के डीएनए से अटैच कर लेता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. देन नेक्स्ट विल viral nucleic acid replicates with replication of host nucleic acid forming its copy. अब इस तरह से वायरस साइलेंटली सारे सेल में स्प्रेड हो जाएगा. सो वायरस स्प्रेड्स silently to all the newly formed cells. अब आगे बनने वाले सारे न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में वायरस का न्यूक्लिक एसिड स्प्रेड होता है. अब सपोज इस सेल से 100 सेल का फॉर्मेशन हुआ, 100 ऑफ दो सेल्स विल हैव वायरल न्यूक्लिक एसिड. ओके, without producing any symptom, virus spreads to all the newly formed cell. So this type of life cycle is considered as silent or temperate cycle. Clear? अब इनमें से किसी भी सेल में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से वायरस का न्यूक्लिक एसिड फिर से एक्टिव हो सकता है, यहां से टूटकर वापस न्यूक्लिक एसिड में आएगा और लाइटिक साइकिल से अपनी कॉपीज को फॉर्म कर सकता है. ओके, दोनों साइकिल में डिफरेंस समझ में आया. अब इन दोनों साइकिल में से ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट वाली साइकिल कौन सी होगी? ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट वाली साइकिल लाइसोजेनिक होती है, क्योंकि बिना सिम्टम प्रोडक्शन के वायरस अपनी बहुत सारी कॉपीज बना रहा है और बहुत सारे सेल्स में ड्रास्टिकली स्प्रेड करता है. क्लियर? इसके बाद लाइफ साइकिल के बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में. स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड. इसलिए वायरस की कोई डेफिनाइट पोजीशन नहीं है सिस्टमैटिक्स में या क्लासिफिकेशन में, बट एक जनरल क्लासिफिकेशन Holmes has divided virus into order virales. वायरेल्स ऑर्डर में प्लेस किया है, जिसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया. फाइटोफैगिना, फाइटो मीन्स प्लांट, सो वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स आर प्लेस्ड इन फाइटोफैगिना. सेकेंड इज जूफैगिना, virus infecting animal is zoofagina, and third is phaginae, virus infecting other cells like bacterial cells और cyanobacteria, उनको इन्फेक्ट करने वाला. So in general वायरस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बट एक जनरल ट्रेंड देखे वायरस को कैसे नाम दिया जाता है. होस्ट सेल के अकॉर्डिंग वायरस को नेम किया जाता है. जैसे फाइटोफेज, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं. फाइटोफेज आर प्लांट वायरस, वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट सेल. जूफेज, वायरस इन्फेक्टिंग एनिमल सेल. देन बैक्टीरियोफेज, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियल सेल. अब इस पे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि गंगा वाटर इतना प्योर क्यों है? व्हाई गंगा वाटर रिमेन्स प्योर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. वाटर में बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करते हैं. देन साइनोफेज, वायरस इन्फेक्टिंग बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया.
mycophage virus infecting fungi, phycophage virus infecting algae। तो ये जनरल टर्म्स यूज किए जाते हैं वायरस के होस्ट सेल के अकॉर्डिंग, द वायरस आर नेम्ड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट एक जो टर्म पढ़ेंगे वायरस के बारे में, दैट इज क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वायरस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। एक टर्म और पढ़ते हैं आगे सिस्टमैटिक्स में, क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम मीन्स नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। डोंट गेट कंफ्यूज विद टू टर्म्स, क्रिप्टोग्राम एंड क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोग्राम इज फॉर वायरल रिप्रेजेंटेशन। वायरस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक न्यूक्लिक एसिड के टाइप को, सिमेट्री को, मॉलिक्यूलर वेट को एक स्पेसिफिक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन को क्रिप्टोग्राम कहा जाता है। क्रिप्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। क्रिप्टोग्राम एक्चुअली क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of virus. Cryptogram is symbolic representation of virus. It consists of 4 parts. Number 1, nucleic acid type. कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? ऑब्लिक नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वायरस में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आइदर डीएनए और आरएनए। डीएनए कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डीएनए वायरस (1) मींस डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए वायरस (2) मींस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। सिमिलरली आरएनए वायरस (1) आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए वायरस (2) आरएनए डबल स्ट्रैंडेड। यानी पहला जो पॉइंट होता है क्रिप्टोग्राम का वो इस तरह से लिखा जाएगा। इससे क्लियर हो जाता है कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, डीएनए है या आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। सेकेंड है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड in millions / percentage of nucleic acid in infective particle। वायरस के इन्फेक्टिव पार्टिकल में सपोज ये नंबर्स में लिखा जाएगा, 5 मिलियन इज द मॉलिक्यूलर वेट, 30% इज न्यूक्लिक एसिड। इन्फेक्टिव पार्टिकल का 30% पार्ट न्यूक्लिक एसिड है एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट न्यूक्लिक एसिड इज 5 मिलियन। थर्ड जो पेयर है दैट रिप्रेजेंट आउटलाइन ऑफ वायरस ऑब्लिक आउटलाइन ऑफ न्यूक्लियो कैप्सिड। आउटलाइन मतलब सिमेट्री। 3 तरह की सिमेट्री अपन ने पढ़ी। एस मतलब स्फेरिकल, ई एलोंगेटेड,
X is कॉम्प्लेक्स। पूरे वायरस की सिमेट्री क्या है? जैसे अगर T2 बैक्टीरियोफेज देखा जाए तो उसकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है, लेकिन उसके हेड की या न्यूक्लियोकैप्सिड की किस तरह की सिमेट्री है? एलोंगेटेड सिमेट्री है। सो वायरस की सिमेट्री और उसके न्यूक्लियोकैप्सिड की सिमेट्री वो डेजिग्नेट की जाती है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज काइंड ऑफ होस्ट ऑब्लिक काइंड ऑफ वेक्टर। अगर टोबैको मोजाइक वायरस देखा जाए तो होस्ट क्या है? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट है सीड बेयरिंग प्लांट, तो एस, वेक्टर्स एफिड है, ए पी लिखते हैं या फिर ए एफ लिखा जाता है, एफिड। होस्ट किस तरह का है और वेक्टर क्या है उसे स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे पोलियो वायरस, पोलियो डिजीज इज कॉज्ड इन ह्यूमन बीइंग। पोलियो वायरस के लिए वर्टिब्रेट, वी ऑब्लिक ओ, ओ मतलब ओपन। पोलियो वायरस का मूवमेंट किसी वेक्टर के थ्रू नहीं होता। सो फोर्थ पॉइंट स्पेसिफाई करता है कि होस्ट का टाइप क्या है और वेक्टर का टाइप क्या है, किस तरह से वायरस स्प्रेड करता है। सो ये चार पॉइंट्स जब लिखे जाते हैं तब एक वायरस का क्रिप्टोग्राम स्पेसिफाई होता है। टीएमवी का अगर एक क्रिप्टोग्राम लिखे तो R/1, R/1 means nucleic acid is RNA and it is single stranded. 2/5, 2 million is the molecular weight and of nucleic acid and 5% is the composition. Then next जो TMV की जो सिमेट्री है, सिमेट्री किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे? E/E, S/O. Seed plants and transmitted by S/aphid. So this is how TMV is transmitted. So this represents the cryptogram of TMV. Okay. तो इस तरह से क्रिप्टोग्राम वायरस के सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ब्रीफ पॉइंट में इक्वेशन के फॉर्म में स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अपन ने वायरस के बारे में। अब इसके अलावा जो चीज अपन को पढ़नी है वो है वायरस डिजीजेस कॉज्ड इन ह्यूमन बींग्स और किस तरह के न्यूक्लिक एसिड को कॉज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज के नाम जैसे अपन देखें तो पोलियो वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, हेपाटाइटिस बी वायरस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हेपाटाइटिस ए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एचआईवी डिजीजेस, एड्स, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज के नाम, रूबेला वायरस, वेरिसिला वायरस, वेरियोला वायरस, रैब्डो वायरस दैट कॉजेज रैबीज, मम्प्स वायरस दैट इज पैरामिक्सो वायरस। तो ये सारे नाम याद करेंगे। इसके साथ एक शीट है, उस शीट में डिजीज के नाम, वायरस के नाम, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, so now your work is to learn the names of the viral disease with virus name अगर specific name है, then type of nucleic acid, RNA, DNA, single stranded और double stranded। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वायरस से, बिल्कुल बेसिक डिस्कवरी से, एंड जितना अपन ने पढ़ा इस तरह के क्वेश्चन ही जनरली आते हैं।